जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है न्यूज़। ओल्ड पेंशन स्कीम रूल चेंज। ओल्ड पेंशन स्कीम रूल चेंज। पुरानी पेंशन योजना में क्या क्या चेंज हुए हैं, आइए देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, खासकर पुरानी पेंशन योजना से जुड़े नियमों में। इस बदलाव के बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और रिटायरमेंट लाभों में सुधार होगा। यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा उनके लिए हमेशा एक बड़ा मुद्दा होता है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों की लंबे समय से चिंता थी, लेकिन अब सरकार ने इसे फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि जो है सरकार इसे लागू करेगी या नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ हम इंतजार कर सकते हैं। इस लेख से हम आपको सिर्फ इन बदलावों के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि बदलाव होने के बाद आप इन नियमों को सही तरीके से यूज करके उससे लाभ उठा सकें। टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या क्या बदलाव है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और पुराने पेंशन योजना रूल चेंज के बारे में पूरी जानकारी करेंगे, क्या क्या नियम चेंज हुए, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाओं में बदलाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनमें कर्मचारी वर्ग को सीधे तौर पर लाभ होगा। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत वेतन पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन 2004 से सरकार ने नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस लागू की थी, जिसमें कर्मचारियों को अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा खुद योगदान करना पड़ता था और रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन का निर्धारण विभिन्न निवेशों के विकल्पों पर आधारित था। मतलब इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अब सरकार ने फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया है, तो जिससे कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन मिल सके। तो आइए देखते हैं हम इस बदलाव के प्रमुख बिंदुओं को। पुरानी पेंशन योजना रूल चेंज, पूरी जानकारी। पुरानी पेंशन योजना की वापसी, क्या ये हो पाएगा? आइए आगे की न्यूज़ जानते हैं। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम वेतन का जो है 50% तक पेंशन के रूप में मिलता था, जो भी उनका अंतिम वेतन होता था। जैसे मान लीजिए किसी का अंतिम वेतन 50,000 है, तो जो उसकी पेंशन बंधेगी वो बनती थी 25,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, यानी ओपीएस के अकॉर्डिंग। और इसमें कोई योगदान भी नहीं करना पड़ता था, यानी जो कर्मचारी था, जैसे अभी देखा जाए तो शायद एनपीएस में 10% करता है, लेकिन ओपीएस में कर्मचारी को कोई भी योगदान नहीं करना पड़ता था, मतलब उसकी सैलरी से कोई भी हिस्सा नहीं करता था। इसे डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम कहा जाता था। अब सरकार ने इस योजना को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है, लेकिन उसमें ये कुछ चेंज भी करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि निश्चित पेंशन की बात करें तो कर्मचारियों को एक निश्चित और सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, इससे उनके रिटायरमेंट के बाद का जीवन सुरक्षित होगा। लेकिन अगर ये लागू होता है तब अभी कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार इसे लागू करेगी या नहीं। कोई योगदान नहीं, कर्मचारियों को अपनी पेंशन के लिए कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं करना होगा, जिससे उनके लिए पेंशन प्राप्त करना सरल होगा। प्रभावी वित्तीय सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को महंगाई और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों से राहत मिलेगी। पेंशन का निर्धारण कैसे होगा? पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का निर्धारण कर्मचारियों के अंतिम बेसिक वेतन यानी बेसिक सैलरी के आधार पर किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को हर महीने उनके वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का जो है अंतिम वेतन 50,000 था, तो उनकी जो पेंशन बंधेगी पर मंथ वो बंधेगी जाके 50% के हिसाब से बंधेगी 25,000 रुपये। पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया। अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन कर्मचारियों के अंतिम वेतन का 50% होगा। महंगाई भत्ते का लाभ पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते डीए का भी लाभ मिलेगा, जो पेंशन की राशि को महंगाई के हिसाब से बढ़ाएगा। परिवार पेंशन, अगर कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उनके परिवार को पेंशन मिलेगी। नौकरी की अवधि का महत्व। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की सेवा अवधि भी पेंशन की राशि को प्रभावित करती थी। अगर किसी कर्मचारी की सेवा अवधि लंबी होती थी तो उसे एक अधिक पेंशन मिलती थी। ये पुराने पेंशन नियमों के तहत कर्मचारियों को उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए सम्मानित किया जाता था। सेवा अवधि का प्रभाव। लंबी सेवा अवधि के कारण पेंशन राशि में वृद्धि होती थी। उदाहरण के लिए यदि 20 साल की सेवा के बाद कर्मचारी को 50% पेंशन मिलती है, जबकि 30 साल की सेवा के बाद यह पेंशन राशि 60% तक हो जाती है। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में अंतर क्या है? अब तक सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना एनपीएस लागू थी, जिसमें कर्मचारियों को अपनी पेंशन के लिए एक निश्चित योगदान करना पड़ता था। इससे कर्मचारी के योगदान के आधार पर पेंशन की राशि तय होती थी। लेकिन पुरानी पेंशन योजना में ये सब नहीं होता है। आइए हम इस टेबल के माध्यम से एनपीएस और ओपीएस में थोड़ा सा अंतर समझते हैं, ठीक है।
जैसे कि इसमें दिया गया पेंशन की राशि, अंतिम वेतन का 50%। मतलब जो भी OPS अगर आपने ली हुई है या जिनको OPS का विकल्प मिला है, तो अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो जो आपका अंतिम वेतन हो वो होगा 25,000 रुपये पर मंथ। ठीक है। सुरक्षा की बात करें तो सुनिश्चित है कि आपको 25,000 हर महीने मिलेंगे। सरकार पूरी गारंटी रहती थी। कर्मचारी का योगदान 1% का नहीं होता था। OPS में कर्मचारी को 1% का योगदान नहीं देना होता था। पेंशन निर्धारण, और जो इसमें पेंशन निर्धारण होता है वो होता है अंतिम वेतन के आधार पर, मतलब आपकी अंतिम सैलरी क्या है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि NPS के में जो है क्या क्या फ़ायदे दिए गए हैं। ये देखिए, NPS की बात करें तो कर्मचारी के योगदान और निवेश पर आधारित होता है। इसमें जो पेंशन की राशि होती है वो कर्मचारी ने कितना योगदान किया है और उसने और जो भी उसका निवेश किया गया है तो किस हिसाब से रिटर्न दे रहा है, उसके हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ेगी। अनिश्चित पेंशन है, कोई ज़रूरी नहीं हर महीने उतनी ही पेंशन मिले, क्योंकि ये तो निवेश पर आधारित है। अगर देखा जाए तो बाजार का जो है निवेश अगर कम रिटर्न देता है तो कम पेंशन मिलेगी, अगर ज़्यादा रिटर्न देता है तो ज़्यादा पेंशन मिलेगी। ये निवेश पर आधारित पूरी तरीके से। और जिसमें जो कर्मचारी का योगदान होता है तो OPS में एक भी होता नहीं था, और NPS में आपको जो है शायद 10% का योगदान देना पड़ता है। निवेश की सफलता योगदान पर आधारित है। जो आपकी पेंशन की राशि जो निर्धारित होगी वो निवेश की सफलता और योगदान पर आधारित होगा कि आपकी जो निवेश किया तो कितना % रिटर्न मिल रहा है, और अगर आपने ज़्यादा योगदान दिया होगा तभी आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगी। क्या बदलाव होंगे जिन कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना NPS को अपनाया था। अब जिन कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना NPS को अपनाया था उन्हें पुरानी पेंशन योजना में वापस लाया जाएगा। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए एक व्यवस्था बनाई है ताकि वे अपने पुराने योगदान और लाभ को छोड़कर पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा उठा सकें। नौकरी में बदलाव क्या क्या होंगे। कर्मचारियों को अब अपनी पेंशन का भुगतान उसी तरह मिलेगा जैसे कि पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलता था। बदलाव की प्रक्रिया, कर्मचारियों को अपनी सेवा के दौरान जमा किए गए योगदान के बदले में कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन उनकी पेंशन अब निश्चित राशि के आधार पर होगी। पुरानी पेंशन योजना का आर्थिक प्रभाव। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। हालांकि यह कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत उपाय है, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा। सरकार पर वित्तीय दबाव। पुरानी पेंशन योजना में पेंशन का भुगतान पूरी तरह सरकार करती है, जो वित्तीय संसाधनों पर दबाव बना सकता है। कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा। कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी अच्छी खासी वित्तीय, क्योंकि उनकी पेंशन निर्धारित हो जाएगी तो जिससे उनको फ़ायदा होगा। ठीक है। तो देखा जाए तो अगर आर्थिक सुरक्षा मिलती है, रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। पुरानी पेंशन योजना की वापसी से कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन मिलेगी, तो उनके जीवन में के अंतिम दौर को बिना किसी चिंता के जीने में मदद मिलेगी। इस बदलाव से कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी और वे अपने रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया हो तो हमारे इस आर्टिकल को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।